हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा ही होगा, आज हम कराने वाले चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और एनर्जेटिक होंगे इन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है ना, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ साथ इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, अपने छोटी सी एक फिलॉसफी है, पहले बता देते हैं आप लोग को भाई। पढ़ो तो फोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब लगाने ना, मेहनत करनी तो पूरी जम के कर देना, नहीं तो रहने दो, मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड मैन, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सारे सुनना ध्यान से। इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है, सबसे पहले ये सुनो। हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर के बारे में। फिर हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्फुट उष्मा। फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा इवेपोरेशन। इसके करने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। क्या होने वाला भाई? खत्म। सुनो बड़े ध्यान से एक और बात। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। तो आओ सबसे पहले जानेंगे मैटर का मतलब क्या होता है, उसका जानेंगे अवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है मतलब? पदार्थ, ठीक है। अवर सराउंडिंग का मतलब क्या है? हमारे आसपास, हमारे आसपास। हिंदी में तो नाम भी चैप्टर का यही है, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो समझना ये हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या, यानी कि मैटर क्या। सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, मैटर क्या होता है? मैटर यानी कि पदार्थ। देखो, मैटर ना कुछ भी हो सकता है। मैटर क्या? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? कुछ भी मतलब भाई कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं तुम्हें अपने आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है, मैं कह रहा हूं तुम्हें अपने आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है, सब कुछ किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। यहाँ तक कि जो आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, वो भी किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। अब कुछ बच्चे देखो, चलो चलो सारे अपने सर ऊपर करो। आपके आसपास दीवारें दिख रही है तुम्हें? हाँ, ये जो दीवारें देख रहे हो ना, ये भी किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ये तुमने कपड़े पहने हुए ना, ये भी किसके बने हुए हैं? मैटर के बने हुए हैं। यानी कि भाई हमारे आसपास जो भी चीज है, यानी कि भैया हमारे आसपास जो भी चीजें किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। मतलब एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। क्लियर है? एक और चीज रखना भाई, मैटर की तीन स्टेट होती है। मैटर की तीन स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब कि पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई होप आप लोग को इतना तो बेसिक्स क्लियर होगा, ठीक है। अब मैटर देखो क्या भाई, हमारे सराउंडिंग में है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास है। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कहीं भी देख लो, हर जगह क्या आपको दिखने वाला है? मैटर दिखने वाला है। मैटर दिखने वाला है। आई होप आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज बेसिक के बाद चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। भैया अब बता दो भाई, क्या है मैटर? क्या है मैटर? ठीक है, सुनो फिर। एवरीथिंग अराउंड अस इज फॉर्म्ड ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी चीजें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, टेबल जिस पर बैठ के पढ़ रहे होगे भी, फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, क्लॉथ जो हमने पहनी हुई है, हमारे घर की दीवारें, सब कुछ किसकी बनी हुई है? मैटर की। यानी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। आ जाओ भाई, लेकिन एक्चुअली मैटर की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कहने का मतलब क्या है भैया, कि जो मैटर है ना, जो पदार्थ है हमारे आसपास, देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। मैटर क्या? एक सब्सटेंस है। मैटर क्या भाई? एक सब्सटेंस है। मैटर इज अ सब्सटेंस। मैटर क्या है? एक सब्सटेंस है। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ले रखी है। एंड हैविंग मास, एंड हैविंग मास, और जिसके पास कुछ ना कुछ क्या है? मास है। हिंदी में बोले तो मैटर का एक सब्सटेंस है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास क्या है? अपनी कुछ ना कुछ स्पेस है, जिसने कुछ ना कुछ स्पेस घेर रखी है, और जिसके पास क्या है? अपना खुद का एक मास है, यानी कि द्रव्यमान है। यानी कि द्रव्यमान है। तो क्लियर हो गया, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास बिटवीन देम। भैया आप इतना जोर क्यों दे रहे हो इसकी डेफिनेशन पे? भाई साहब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी भी आंसर की स्टार्टिंग करोगे तो डेफिनेशन इज मस्ट। डेफिनेशन इज मस्ट, क्योंकि डेफिनेशन ही आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। तो डेफिनेशन जितनी अच्छी लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो।
मैटर क्या एक सब्सटेंस है जिसके पास क्या है कुछ ना कुछ जिसके पास जिसने कोई ना कोई स्पेस को घेर रखा है और जिसके पास कुछ ना कुछ क्या है मास है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, मैटर को क्या हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सेंस और फील कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कुछ एंशिएंट फिलोसफर है पुराने जमाने के, उन्होंने ना मैटर को पांच पांच बेसिक एलिमेंट में बांटा था, पांच बेसिक एलिमेंट में बांटा था, जिसे हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? पंच तत्व। भैया क्या होते हैं पंच तत्व? ध्यान से देख लो भाई साहब। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई? सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी, अग्नि यानी कि फायर, जल यानी कि वाटर, स्काई यानी कि आकाश, एयर यानी कि वायु, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पंच तत्व है हमारे, जो कि हमारे एंशिएंट फिलोसफर ने बताए थे। आई होप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने पहले जाना बेसिक के बारे में, मैटर क्या होता है, मैटर इन अवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, मैटर यानी कि पदार्थ, अवर सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास। तो मैटर देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो पेन से लेके चींटी से लेके एनीथिंग, आप खुद को भी देख लो, आप खुद भी किससे बने हुए हो? मैटर से ही बने हुए हो। मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई दिक्कत आता किसी को? ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा भाई साहब? एक मिनट जो मैं हाईलाइटर ले लूं ना। हाँ, उसका हमने क्या पढ़ी भाई? इंट्रोडक्शन पढ़ी उसकी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा भाई? एवरीथिंग अराउंड अस इज फाउंड ऑफ मैटर। हमारे आसपास सब कुछ किससे बना हुआ है? मैटर से बना। चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, या आप अपने आसपास कुछ भी देख रहे हो, सब कुछ किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा भाई साहब? उसका हमने पढ़ा भैया, एक मिनट। उसका हमने पढ़ा मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी सेंस फील्ड आवर सेंसेस इज कंसीडर्ड मैटर। मतलब हमने डेफिनेशन पढ़ा। उसका हमने पढ़ा अपने पंच तत्वों के बारे में, पंच तत्वों के बारे में, जो क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये भी आप लिख सकते हो, मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। आई होप आप लोगों को अब तक मैटर तो क्लियर हो गया होगा, मैटर होता क्या है वो भी डिटेल तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब कि उसके गुण पे। तो ध्यान से वरना सुनना भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज को ना पहले एक चीज ना इसे कराने से पहले एक चीज बता देता हूँ, आ जाओ इसे देखो ध्यान से। देखो, सॉलिड के पार्टिकल कुछ हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और गैस के पार्टिकल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसे देख के क्या समझ आ रहा है भाई? इसे देख के कुछ बातें समझ आ रही है भैया, कि मैटर के मतलब मैटर के तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड उसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ही क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है। और गैस के पार्टिकल में तो बहुत ज्यादा गैप होता है, मतलब इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, ठीक है। आई होप इनके पार्टिकल्स तो आपको लोग क्लियर हो ही गए होंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना? बेसिक सी बात थी ये, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या क्या होता है हमारे। सबसे पहला हमारे कैरेक्टर आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर कैसे बना भाई? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अगला हमारे पास आता है भाई, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना, क्लोज क्लोज थे, कुछ दूर दूर थे। वो जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। कंटिन्यूस कैसे होते हैं? मोशन में, यानी कि पार्टिकल्स के जो ये जो हमारे कण देख रहे हो, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इनके मोशन से होने से क्या लेना था भैया? आ जाओ, इससे ना एक चीज निकल के आती है मोशन में होने से, सुनना बड़े ध्यान से। अगर कोई चीज मोशन में होती है, अगर कोई चीज किसमें होती है? मोशन में होती है, उसके पास ना एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, ठीक है। आ जाओ, सुनना बड़े ध्यान से। यानी कि जब भी कोई चीज किसमें होगी? मोशन में होगी, उसके पास एक एनर्जी होगी। कौन सी होगी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मीनवाइल अगर आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बोले, काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा, उसका कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है भैया। इतना तो क्लियर हो गया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। यानी कि जब भी कोई भी कण या फिर कोई पदार्थ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसमें रहेगा? मोशन में रहेगा, यानी कि गति में रहेगा, तो उसके पास एक ऊर्जा होगी। वो ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इन पार्टिकल्स में भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इन पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखे मैंने, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन देख लो, इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की एक एनर्जी है, हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, जो कि कब आती है? उसके मोशन की वजह से आती है। क्लियर हो गया इतना? आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ना एक और चीज से है, मोशन से तो है ही है, मोशन से तो है ही है, एक और चीज से है, उसे बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि तापमान, यानी कि तापमान। मुझे एक चीज बताओ, देखो,
जब मैं तापमान बढ़ाता हूं तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट स्पीड होती है ना वो भी बढ़ जाती है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप किससे है, मोशन से है। किससे है, मोशन से है। जब मोशन बढ़ रहा है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और जब आप टेम्परेचर को घटाते हो तो पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। क्लियर हुआ भाई साहब? तो इससे क्या समझ आता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है भाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो भाई, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ दिखा ही चुका हूँ। ये देखो, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो स्पेस है कि नहीं है, देखो स्पेस है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखो बहुत लिटिल स्पेस होता है, इनके बीच में कैसा होता है, बहुत ज्यादा लिटिल स्पेस होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ। तो स्पेस का रिलेशन किससे है, स्पेस का रिलेशन होता है डिफ्यूजन से। किससे होता है, डिफ्यूजन से। कैसे, सुनो बड़े ध्यान से। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सुनना, हिंदी में से बोलते हैं विसरण। हिंदी में से क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक है, और सुनो विसरण का अर्थ क्या होता है। देखो डिफ्यूजन कब होता है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो नील, जानते हो सारे नील, हाँ वो नील नदी नहीं, उजाला नील जो हमारे घरों में आती है। हाँ हाँ वही वाली 10 रुपए की जो आती है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सुनो ध्यान से, पानी भी जानते होगे सब, वाटर। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी क्या करती है, कपड़े धुलने के बाद उसमें नील डाल देती है। क्यों, ताकि उसका रंग नीला हो जाए भाई, सफेद कपड़े जल्दी गंदे ना हो। सुनना बड़े ध्यान से। अब वो पानी का रंग जो होता है वो नीला कैसे हो जाता है, नीला कैसे हो जाता है, समझना बड़े ध्यान से। होता क्या है, देखो पानी एक लिक्विड है, क्या है, एक लिक्विड है। लिक्विड के पार्टिकल कैसे होंगे भाई, थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे। मीन वाले उनके बीच में क्या होने वाला है, हल्का हल्का गैप होने वाला है। क्या होने वाला है, गैप होने वाला है। मतलब जो स्पेस है, जो इनके बीच में क्या है, स्पेस है। तब हुआ क्या, सुनना बड़े ध्यान से। अब ये नील क्या है, मान लेते हैं नील है मेरे पास, ठीक है, लाल रंग की। अब मैंने कहा वैसे नीली होती है, लेकिन अभी देखो ये कलर मैंने चेंज कर लिया ऐसे। देखो अब अभी जो नील है मैंने इसके अंदर डाली जब, तो इसको जो वैकेंट स्पेस है वहां पे जाके ये इकट्ठी हो जाएगी। वहां पे जाके ये नील के पार्टिकल यहाँ जाके बैठ जाएंगे, वाटर के पार्टिकल में जो स्पेस है वहां पे जाके नील के पार्टिकल जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को हम, डिफ्यूजन, यानी कि विसरण, यानी कि विसरण, यानी कि विसरण। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन के डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पढ़ो यहाँ पे। द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाने को हम क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट यहां तक किसी का? ठीक है ना, आ जाओ भाई, चलते हैं आगे। अगला आता है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी में बोलते हैं कि जो कण होते हैं ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को पूरा खींच के रखा पड़ा है। ठीक है, सारे पार्टिकल क्लोज हो जाए बिल्कुल। ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल देखो एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच गैप होने की वजह से सारे पार्टिकल एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे। अब गैस के पार्टिकल देखो, यहाँ देखो एरो बना रखे ना मैंने, सब खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाँ हाँ समझ रहे हो ना, बिल्कुल सही जा रहे हो। आ जाओ भाई, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, पीछे देख लो भाई। सॉलिड देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कुछ एस फॉर्म में होता है सॉलिड, पूरा एकदम सॉलिड, सारे पार्टिकल क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, आपका बेड हो गया, ठीक है, आपके पेन हो गया, या कि बॉक्स होगी, ये सब। ठीक है, लिक्विड देखो पानी की ड्रॉप आप देख सकते हैं। गैस तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है, गैस वाली मत समझना। ठीक है, आ जाओ, चलो। तो आज हमने कवर किया अपने टॉपिक, एक मिनट रुको। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया अपना इंट्रोडक्शन का टॉपिक, पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर। कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे लेटेंट हीट, कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केयर और इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है।